संकट की आड़ में हर दिन अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। बड़वानी में एक महिला पर उसी के जेठ और ससुर बुरी नजर रखते थे। 30 जून को दोनों ने शराब पीकर महिला के साथ मारपीट की, जिससे उसके चेहरे पर घाव हो गए थे और उसी वक्त महिला की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद शव को घर के पास पेड़ पर फांसी नुमा स्थिति में टांग दिया और आरोपी ने ही पुलिस को घटना की जानकारी देते हुए हत्या को आत्महत्या बताने का प्रयास किया। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि पुलिस ने बिना जांच पड़ताल करते हुए आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद अखिल भारतीय संघ बलाई महासंघ के तत्वाधान में लगभग 500 दलित आदिवासी बेटियों को न्याय दिलाने वाले बड़वानी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। धरना प्रदर्शन लगभग 1 घंटे चला और आक्रोशित ग्रामीणों को देखकर एसडीएम अंशु चावला आई और आंदोलनकारियों को मनाने का प्रयास किया, लेकिन 7 सदस्य प्रतिनिधि मंडल को लेकर एसपी से मिलने पहुंची। बड़वानी पुलिस अधीक्षक को विषय से अवगत कराते हुए बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार से मृतिका के परिजनों ने कहा कि मृतिका पीरूबाई पर उन्हीं के जेठ और ससुर की बुरी नजर थी और 30 जून की रात को दोनों ने शराब के नशे में पीरूबाई को इतना मारा कि उसका पूरा शरीर जख्मी हो गया था, जिसके बाद महिला की तुरंत मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला की मौत के बाद जेठ और ससुर ने मिलकर महिला का शव घर के पास पेड़ पर फांसी नुमा स्थिति में टांग दिया। घटना से आक्रोशित समस्त आदिवासी ग्रामीणों का नेतृत्व मनोज परमार ने किया और घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हुए आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग भी की, जिसमें एसपी नमेश अग्रवाल ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। आंदोलन में समी समाज जन और महासंघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे, जिसमें कल आप लोग ज्ञापन देकर भी आए थे। तो क्या पूरा मामला है, किस तरह से पीड़ित परिवार को अभी भी न्याय नहीं मिल पा रहा है? बड़वानी ज़िले का जो थाना है सिलावत करके, यहाँ पर निवास करने वाली पीरूबाई की हत्या कर दी गई थी उसके जेठ सुमतिया और उसके ससुर भाईला के द्वारा। और उसकी हत्या करने के बाद उसको जो है घर के नज़दीकी एक बड़े पेड़ पर 15 फीट ऊपर फांसी दर्शा दिया गया, फांसी नुमा स्थिति में उसको टांग दिया गया था, जिससे लोगों को और प्रशासन को लगे कि वो आत्महत्या है, जबकि वास्तविकता यह है कि वो आत्महत्या नहीं थी, पीरूबाई की हत्या की गई थी। क्योंकि पीरूबाई ने अपनी जीवित अवस्था में अपने परिजनों को ये बताया था कि मेरे ससुर और मेरे जेठ मेरे पे बुरी नीयत रखते हैं। ऐसी स्थिति में जब उसकी फांसी से जब लाश उतारी गई तो चेहरे पर भी घाव के निशान थे, शरीर पे चोट के निशान थे, जिसमें हाथ टूटा हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसके पश्चात रक्त स्नाव जो है उसके गुप्तांगों से हो रहा था। ऐसी स्थिति में पूरे परिजनों को यह आशंका थी कि मेरी बेटी की जो है हत्या हुई है और इसको आत्महत्या में तब्दील किया जा रहा है। इस बात को लेकर लगभग 1 माह से पीड़ित परिवार थाने के चक्कर काट रहा था, यहाँ तक कि वो इंदौर माननीय आईजी महोदय से भी मिला, इंदौर मुझसे भी निवेदन करने आए थे। हम अखिल भारतीय भलाई महासंघ के तत्वाधान में समस्त पदाधिकारी जो है बड़वानी पहुँचे और बड़वानी में जाकर हमने जो है उग्र प्रदर्शन भी किया। जोरदार नारेबाजी जो है आदिवासी ग्रामीणों के द्वारा हुई। आदिवासी ग्रामीण जो मेरे साथ धरने पर बैठे थे, माननीय एसपी महोदय ने लगभग हमें 1 घंटे तक समय नहीं दिया, तो इस दौरान ग्रामीण जन जो है उत्तेजित भी हो गए थे और उन्होंने उग्र प्रदर्शन करना चालू कर दिया था। ऐसी स्थिति में अंशु जामवा करके जो वहाँ पर एसडीएम महोदय हैं, उन्होंने आकर ग्रामीण जनों को शांत किया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया तथा मुझे 7 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के रूप में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी से मिलाने के ले गए एसडीएम महोदय अंशु जाटवा करके। तो हम जो है माननीय एसपी महोदय को हमने सारे फुटेज उपलब्ध कराए कि हत्या किस प्रकार की गई है और इसको आत्महत्या में किस तरह तब्दील किया गया है। इसमें पीड़ित परिवार के साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि पीड़ित परिवार के सामने हत्या करने के बाद में आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इससे जो है कानून की भी खिल्लियाँ उड़ रही है और पीड़ित परिवार पर कुठाराघात हो रहा है। कानून की अव्यवस्था और कानून जो है लच्चर किस्म का वर्तमान में जो है। इस ज्ञापन के बाद में कोई उचित कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा दलित समाज के? वर्तमान में जैसा कि आपने देखा है और वर्तमान में देखते भी आ रहे हैं, वैसे तो 5000 साल से दलित अत्याचार हो रहा है। वर्तमान का प्रशासन का जो ढुलमुल रवैया है ये पछता नहीं है। ऐसे ढुलमुल रवैयों को सख्त बनाने के लिए हमारा जो है उग्र प्रदर्शन रहेगा।
और धरना प्रदर्शन आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक कि पीड़ित पीरू भाई को हम न्याय नहीं दिला देते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज भी हमारा समाज है, हमारा अंग है। और यदि उनको भी साथ भी कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए हम जो है संकल्पबद्ध है। और अत्याचारी कोई भी हो, अत्याचारी की कोई कौम नहीं होती, कोई जात नहीं होती, अत्याचारी अत्याचारी होता है। आपका नाम? धन्यवाद। मैं मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।